वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन। दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर टायर 1, टायर 2, टायर 3 और दोस्त यस टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मार्क टेस्ट डिस्कस करेंगे। अगर दोस्त इतना पढ़ लेते हैं 3.0 और 4.0 से रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यहाँ इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप पेपर दे के आइएगा। अगर इससे बाहर पूछिएगा जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। अब कह रहा कि यहाँ पर द सिस्टम इक्वेशन इज द कह रहा इनफाइनाइट सोल्यूशन, अर्थात अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल के लिए क्या क्या याद करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो सर x का कोफिशिएंट है उसको लिखिए, फिर जो यहाँ पर फिर x का कोफिशिएंट है इसको लिखिए, अर्थात दोनों का अनुपात लगाइए और फिर कांस्टेंट लिखिए यहाँ पर b1 अपान b2, अर्थात हम क्या b1 b2 क्या है, यहाँ पहले इक्वेशन में y कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन में y कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखेंगे c1 अपान c2, ठीक है। जब यह कंडीशन होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, यह अनगिनत हल है। यहाँ पर कहा कि इनफाइनाइट हल है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो इसको नोट डाउन करिए। जब भी इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। जब भी क्या पूछिए अनंत हल हो या अनंत की बात करें, जब यह कंडीशन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये अनंत हल तो हुआ है, साथ साथ क्या कहेंगे, यह समपाती है। नोट डाउन करिए, कभी कभी अनंत हल की बात करेगा, जब भी समपाती की बात करेगा, यहाँ किसकी बात करेगा, यहाँ पर कोइंसाइड की बात करेगा, तब भी आप इसी कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आपको मैंने ये डिस्कस कराया, जब भी अनगिनत हल हो या समपाती हो तो आप क्या करिएगा, a1 a2 b1 b2 और यहाँ पर c1 c2, और दोस्तों यहाँ पर ये इस कंडीशन को याद रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कंडीशन आपको थर्ड नंबर पे आ गई, इसे ये कब होता है, यहाँ पर अगर a1 अपान a2 यहीं पर क्या ये b1 अपान क्या हो, यहाँ पर b2 हो, यहीं पर डज नॉट c1 c2, अर्थात जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x y न हो वह दोनों अलग अलग हो, ठीक है, अर्थात रेशियो अलग अलग आए, तो इसका मतलब वे रेखाएं क्या होती हैं, यहाँ पर वे लिखाएंगे, वे रेखाएं क्या होती हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे वे रेखाएं समांतर होती है। इसको भी नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी लगातार। अभी हम पी वाई क्यू लेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, लेकिन कब अच्छा क्लियर कर पाएंगे, जब यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर रहेंगे अच्छी तरह से, तब आप यहाँ पर जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, जिसे कहेंगे ये पैरेलल हो, ठीक है। पर जब रेखाएं क्या हो, यहाँ पर पैरेलल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जब रेखाएं क्या हो पैरेलल हो, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके लिए क्या कहेंगे, अभी आपने बताया कि सर ये अनंत सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं नो सोल्यूशन। यही आपको रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने होते हैं, अर्थात कोई हल नहीं, ठीक है। अगर थर्ड अगर मान लीजिए ये कंडीशन, यही तीन कंडीशन आपकी लाइफ बदल देगा, अर्थात कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट आप यहाँ पर नोट डाउन करिए, ठीक है। जब यह कंडीशन आई तो यहाँ पर कहेंगे जो रेखाएं क्या है, आप यहाँ पर संपाती था, हमने आपको बताया कि यहाँ पर इसके लिए क्या कहेंगे, ये रेखाएं क्या हैं, आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये कहेंगे ये प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, ये लाइनें दोनों क्या इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर लिख लीजिएगा इंटर क्या है, यहाँ पर सेक्टिंग, ठीक है। कंसेप्ट आपको याद रखिए, यही तीन कंडीशन आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यहाँ एक सवाल पे समझ लीजिए, अभी मैं डिस्कस कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए इसमें कितने सोल्यूशन हो गए, तो कहेंगे यूनिक सोल्यूशन है, क्या कहेंगे, यूनिक अद्वितीय हल है, ठीक है। वही यही याद रखिएगा, जब यहाँ अनगिनत हल है यहाँ पर कर दिया गया, अगर कहता कि क्या है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है, अद्वितीय हल है, तो आप कौन सा लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ई राइट होता है, ठीक है। अगर यही कहता कि रेखाएं यहाँ पर क्या कहे, नो सोल्यूशन है, यहाँ अनंत हल के लिए आप तो सीख ही गए हैं, अगर यहीं पर कहता कि नो सोल्यूशन तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। आइए मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अगर आपने पहला सवाल को अच्छी तरह से आपने देख लिया होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, तो दोस्तों कोई भी सवाल आप आसानी से कर लेंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया जब यह कंडीशन होती है तो क्या होती है, हमने कहा कि a1 a2 क्या है,
यहाँ एक्स वाई कोफिशियंट और वाई क्या है, बी वन बी टू क्या है, वाई कोफिशियंट डज नॉट इक्वल टू। तो हमने आपको डिस्कस करा कि यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन या कहेंगे अद्वितीय हल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए वहां पर अगर कंडीशन आपको याद हो दोस्तों, हमने जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे या समांतर या प्रच्छेदीय, हमने सारे आपको डिस्कस करा दिए। देखिए हम पहला काम क्या करेंगे, जो यक्स का कोफिशिएंट है उसको लिखिए 1 है, कुछ नहीं। फिर दूसरे का कोफिशिएंट क्या 1/2 है। फिर यहाँ पर अब वाई का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 2 है। फिर यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है। यहाँ इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखिए 4 क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको 12। ठीक है, इतना तो आसानी से कर लेंगे। अगर यहाँ पर देख रहे हैं देखिए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 ये बराबर है। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये बराबर हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे 1/3। अभी हमने आपको डिस्कस कराया ये 1/3। अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया, अगर हमने कहा कि A1/A2 हो, ठीक है, यहाँ पर B1/B2 हो, और यहाँ पर डज नॉट यहाँ पर C1/C2 हो। ठीक है पर, तो वे रेखाएं क्या होती हैं, वे रेखाएं समांतर होती हैं। अगर इसका ग्राफ देखना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, देखिए एक लाइन मान लेते हैं ये है, ठीक है पर, यहाँ पर दूसरी लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, यहाँ पर क्या CD। ठीक है पर, ये रेखाएं क्या कह सकते हैं, समांतर है। अर्थात इसमें यह होता है कि जो एक्स वाई का यहाँ पर रेशियो अनुपात आपस में क्या होता है, यहाँ पर वो बराबर होता है। कांस्टेंट टर्म देखिए आपस में बराबर आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, समांतर क्या है रेखाएं, अर्थात पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर संपाती कब होंगी, जब तीनों आपस में बराबर हो। अभी हमने आपको दिखाया कि कौन साइड का कंसेप्ट। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर। देखिए यहाँ पर है, अब आपने अगर देखिए 3.0 का देखिए सवाल है 6 से लेकर 8 तक, देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो दोस्त इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है, अभी हमने आपको क्या कहा, ये आपको चेक करना था, तो हम क्या करेंगे, जो यक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर यक्स का कोफिशिएंट को रेशियो करेंगे। अब चेक करेंगे इसका कोफिशिएंट क्या -3 है, दूसरे इक्वेशन के वाई कोफिशिएंट क्या 1 है। यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व किया जाए, देखिए यहीं पर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए 3। क्या दोस्तों ये हमने आपको डिस्कस कराया कि जो आपस में बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर बराबर हो जाता तो हम आगे देखते, ठीक है, तब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखते वो बराबर है कि नहीं, तो अगर बराबर हो जाता तीनों, तो हम कहते क्या रेखाएं समपाती हैं। अगर दोस्तों नहीं होता, अगर ये कंडीशन मात्र इतना मुझे मिलता A1 A2, यहाँ पर B1 B2, और यहाँ पर अभी हमने डिस्कस भी कराया C1 C2, 1-2 बार इसको जब नोट किए रहेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस कंडीशन को याद रखिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये भी देखिए आपने कंसेप्ट सीख लिया होगा। अब यहाँ पर अनंत हल है। ठीक है, अनंत हल के लिए हमने आपको यह डिस्कस कराया कि जो यक्स का कोफिशिएंट है हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, चलिए मैं वो भी डिस्कस कराऊंगा। देखिए यक्स का कोफिशिएंट दिखा, और फिर दूसरे समीकरण में यक्स का कोफिशिएंट 2, इन दोनों का रेशियो करेंगे बराबर। फिर दूसरे समीकरण में, पहले समीकरण में यहाँ पर वाई कोफिशिएंट देखिए, फिर यहाँ पर देखिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ से ही आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अनंत हल के लिए अब जानते हैं ये भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 का यहाँ पर 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी क्या होगा, -1 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे -1 आएगा। तो हम यहाँ से इन दोनों समीकरण को ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड लीजिए या फर्स्ट या थर्ड लेंगे, क्योंकि के आपको निकालना है, तो पहला जो पार्ट है उसको तो कंपेयर करेंगे सेकंड या थर्ड से। ठीक है, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको 3k+1 इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। अगर इधर ले जाएंगे k इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा -1। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दोस्तों इसको बाई ऑप्शन से कर सकते थे आप, पर यह फार्मूला हमने फार्मूले पर डिस्कस करा। बाई ऑप्शन से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो यक्स का कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट, यहाँ के वाई कोफिशिएंट सब आपस में बराबर, रेशियो बराबर करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर आपने सी के स्थान पे -1 रखा, ठीक है, बाई ऑप्शन से, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, अब आपको मिल जाएगा, देखिए 2 क्या मिल जाएगा, यक्स मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कोई वैल्यू नहीं, 3y माइनस क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
या 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इसका जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन है तो यह कहीं पर एरर है दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। यहाँ पर के स्थान पर हम लोगों ने क्या रखा, -1, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पे आएगा सॉल्व करेंगे माइनस, तो यहाँ पर गलती देखिए हो गई है। यहाँ पर आपको -1 रखा तो यहाँ पर -2, माइनस डिवाइड करेंगे, देखिए आपको 2x - 3y + 5 इक्वल टू 0। ये देखिए जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर जो आपको दिया गया, दूसरा पेयर दिया गया, इसके इक्वल आ गया। अर्थात ऐसा कह सकते हैं जो x का y और कांस्टेंट का जो रेशियो होगा आपस में बराबर आ गया, तो दोस्तों कहेंगे क्या है, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, अनंत हल है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। इस सवाल का उत्तर देखिए, ये देखिए 1.0 में पूछा गया, 1 से लेके 5 तक, कहा कि एक अनूठा हल है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन है, या कहेगा अद्वितीय हल है। ठीक है, पर तो हमने आपको क्या डिस्कस कराया है, जब भी कंडीशन अद्वितीय हल हो तो कंडीशन क्या होती है, आप जानते हैं, x का कोफिशिएंट लिखिए, यहाँ पर फिर x का कोफिशिएंट इसको इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, y अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर सॉरी 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू डज नॉट क्या होगा, -2/3। ठीक है, आप गलती से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, वह गलत है। आंसर दिया होगा k डज नॉट इक्वल टू -2। अगर ये आंसर कहीं ऐसे दिया होता डज नॉट -2/3, वह एग्जैक्ट आंसर होता, क्योंकि हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इस सवाल का उत्तर क्या आएंगे, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहे होंगे। बस एक पहला सवाल आपने अच्छी तरह से उसको समझ दीजिए और उस पर एनालिसिस करिए, आपको निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं बनते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए, ये देखिए आप क्या है, ये देखिए 9 से पार्ट 2 में पूछा गया था, यहाँ पर 1.0 में। ठीक है, कंसेप्ट पूछ रहा है, ये क्या रेखाएं क्या है, हम देखिए हम यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर 2 से हम यहाँ डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे या कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 सॉरी, यहाँ पर देखिए 1/4 आ गया, डायरेक्ट लिखना होगा आपको क्योंकि वहाँ पर समय नहीं। ठीक है, यह पर क्या होगा, यहाँ पर 2/2 आ गया, यही आपस में बराबर नहीं हुआ तो रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे क्या यहाँ पर ये क्या कह सकती, दोनों रेखाएं क्या हैं, ये समांतर है, समांतर नहीं है। समांतर के लिए यहाँ पर जो x कोफिशिएंट y कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट, दोनों रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये यही कंडीशन ये मेरी सेटिस्फाई कर रही है, ये बराबर नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उपयुक्त इसमें कोई नहीं। अगर होना क्या चाहिए था, इसका सवाल का उत्तर होगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है। ठीक है, वे रेखाएं समांतर नहीं है। ठीक है, कहा दोनों कहा मूल बिंदु से पास हो रहे हैं। मूल बिंदु मतलब क्या, 0 0, x के स्थान पे 0 रखिए, यहाँ y के स्थान पे 0 रखिए। आप रखेंगे देखिए क्या मिलेगा, यहाँ रखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ भी 0। कभी भी 4 क्या 0 के बराबर नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये करा केवल यहाँ पर इसमें भी रखेंगे, देखिए ये -3 का हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये भी क्या होगा 4। करा एक के लिए एक भी नहीं है, करा एक बिंदु के लिए मूल बिंदु, ये मूल बिंदु 0 0 से पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा। ये करा कि दोनों समीकरण जो दिए गए हैं वह मूल बिंदु से पास हो रहे हैं। मूल बिंदु से कब पास होता, जब ये कांस्टेंट टर्म न होता, या ऐसा x y का मान होता, या 0 0 न का स्थान पे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, 0 आ जाता, तो वह कहते हैं कि ये लाइनें क्या है, मूल बिंदु या किसी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी देखिए ये किसका सवाल है, ये देखिए ये भी 2023 का सवाल है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यह स्टेट में आप लोगों ने देखा था, आपने पढ़ा भी था, जो लोग दिए गए, तो वहाँ 7-8 क्वेश्चन आते थे। लेकिन टायर 4 में
टायर 3 में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार इसको नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। अनंत हल के लिए अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है यक्स कोफिशिएंट, दूसरे समीकरण में यक्स कोफिशिएंट को इक्वल करिए, रेशियो में इक्वल करिए। यहाँ पर लिखेंगे 4 अपान क्या होगा, यहाँ होगा 20 होगा। यहाँ पर ये वाला भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको के निकल जाए बस वही पार्ट लीजिए। इसको कटाएंगे क्या आएगा, 4×5 = 20, यहाँ पर क्या होगा 5×3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 3 कटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा k-1 = 1, तो k बराबर क्या होगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, ये बस आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पेपर में कोई भी गलती करने की संभावना नहीं बनेगी, आपके अच्छे मार्क आएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर 4.0 भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ वाले देखिए सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए आपको यहाँ पर क्या y बराबर क्या है 0, ठीक है। ये लाइन क्या है, ये आप कहिए, देखिए ये जानते हैं x होता है, ये क्या x डैश होता है, ये क्या होता है y, ये क्या y डैश, ठीक है। यहाँ ये लाइन क्या है, ये जनरली ये लाइन जो दिख रही होगी ये जनरली y बराबर 0 है, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही होगी x डैश, क्योंकि ये जानते हैं मूल बिंदु, ये पूरी लाइन ये 0 0 इस पॉइंट पे सारे यहाँ पर वैल्यू 0 0 होती है दोस्तों। यहाँ पर बस अंतर क्या है, यहाँ पर इधर जाएंगे वैल्यू नेगेटिव, अगर इधर जाएंगे वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे y = -5, अर्थात हम देखिए ऊपर वैल्यू पॉजिटिव होती है y की नेगेटिव, तो आपको इस साइड आना चाहिए। इस साइड आने पर देखिए यहाँ पर यह लाइन क्या होगी, इसका नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर मानते हैं a और क्या है b है, ठीक है। यह लाइन, ये पॉइंट क्या मिलेगा, कहीं पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर -5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जा रहे हैं y डायरेक्शन में, तो x को यहाँ पर हम जानते हैं कांस्टेंट रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 0 होती है y की, तो दोस्तों यहाँ पर y, तो ये देखिए ये लाइनें क्या एक दूसरे क्या है, कभी भी क्रॉस करेंगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, ये लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं। ये लाइन सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी से यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर नो सॉल्यूशन, अर्थात क्या होगा इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। कब होता है यहाँ पर ये हल कब होता है, जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती यहाँ पर, या ऐसा कर सकता है इनके बीच कितनी नंबर ऑफ लाइनें हम लोग खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे अनंत क्या होगा नंबर ऑफ लाइनें हम लोग ड्रा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर हल की बात कर रहा है, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, अभी आपको डिस्कस भी कराया, ठीक है। ये जानते हैं मूल बिंदु अगर बाएं साइड रखेंगे वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपको देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर -4 यहाँ आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 5 इधर राइट साइड रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 0, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर x लिखेंगे इधर वैल्यू पॉजिटिव, अगर x डैश लिखेंगे वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अगर हम जानते हैं अगर ये लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ पर ये लाइन इधर आएगी, ये लाइन इधर आएगी, ठीक है। क्या ये दोनों लाइनें हमने क्या ये कभी काटेंगी, कि ये लाइनें इस तरह इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी, अर्थात काटेंगी नहीं, जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब तक दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, उपयुक्त इसमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा ई राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है भाई। जब तक ये काटेंगे नहीं तब तक इसका क्या सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अविरोधी युग्म क्या होते हैं, देखिए जो विरोध न करे, ठीक है। विरोध मतलब क्या, जैसे मान लीजिए, देखिए नोट डाउन करिए, अभी आपने आपको लिखाया था A1 A2, यहाँ पर डज नॉट B1 B2, ठीक है। जब यह कंडीशन होल्ड करे तो क्या आएंगे, ये रेखाएं क्या होती है अवरोधी होती है, ठीक है, अवरोधी होती हैं, इसको नोट डाउन करिए। जब भी ये रेखाएं क्या हो यहाँ पर नॉन कंट्राडिक्टरी हो, कब है, जब क्या नाम है अवरोधी, अवरोधी के लिए जब ये कब होता है, जब ये कंडीशन को होल्ड करता है। अभी हमने आपको ये कंडीशन के लिए बताया, क्या बताया, हमने कहा कि इसके लिए यूनिक सोल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा सी होगा, ओनली वन सोल्यूशन, अर्थात दोनों रेखाएं क्या अविरोधी मतलब विरोध नहीं कर रही हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये रेखाएं मानते हैं ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी डी, दो रेखाएं हैं, दो युग मतलब पेयर है, दो समीकरण है,
यहाँ पर अविरोधी मतलब क्या, ये विरोध नहीं करेंगी, ये काटेंगी, तो यहाँ पर कोई न कोई पॉइंट आएगा एक्स वाई, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर होगा। ठीक है पर, और यहाँ पर यह कोई हल नहीं है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर जब कंडीशन A1 A2 B1 B2 डज नॉट C1 C2 होता है, और यहाँ पर अनगिनत हल के लिए, या अगर देखिए यहाँ पर अगर यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर दो तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, एक विरोधी आता है, एक अविरोधी। अविरोधी का कंसेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, अगर यहीं पर देता विरोधी, ठीक है, विरोधी मतलब क्या, वे रेखाएं एक दूसरे को क्या होती हैं, विरोध करेंगी, कभी भी ये रेखाएं काटेंगे नहीं। ये एक रेखा, एक इधर ए, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी डी, क्या ए बी और सी डी कभी इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। अगर यहाँ पर सवाल में दिया होता कि विरोधी समीकरण युग्म के हल क्या होंगे, तब कहेंगे कि यहाँ पर जानते ये रेखाएं एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी क्या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इस सवाल का उत्तर आता ऑप्शन नंबर ए, नो सोल्यूशन। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। देखिए यहाँ पर इधर से देखिए ये स्टेट वाले सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी है जो मेरे साथ जुड़े थे ये स्टेट में। देखिए यहाँ पर कह रहा कि एक दूसरे के समांतर हो, तो दोस्त जानते कि ये रेखाएं एक दूसरे क्या, ये समांतर हो। अभी हमने आपको बताया कि ये क्या, ये रेखाएं क्या है, ये दूसरे के विरोधी है। विरोधी मतलब ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी नहीं। वही करा, ये रेखाएं जब समांतर हो, तो ये रेखाएं हमारे पास ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या सी, यहाँ पर डी मान लेते हैं, ये दूसरे के समांतर है, कभी भी ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे काटेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये इस तरह क्या इनफाइनाइट चली जाएंगी। ये लाइनें एकदम सीधी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए आपको, देखिए आपने कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर समपाती के लिए कंडीशन क्या होती है, अर्थात कोइंसिडेंट के लिए, कोइंसाइड के लिए आपको हमने ये डिस्कस कराया कि यहाँ पर जो यक्स कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट सब आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम इसको बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर के स्थान पे आपने यहाँ पर 4 रखा, ठीक है, यहाँ पर 4 हम इसलिए रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर अगर 4 रखेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पहले वाले इक्वेशन के एकदम इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे x, और यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, संपाति के लिए हमने यही आपको डिस्कस कराया है। यहाँ पर जो x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट, या ऐसे ले सकते हैं, देखिए 1/2 कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहते थे यहाँ पर ऑप्शन से, तो 2 क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2/4 करेंगे, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आपको 7 क्या लिखेंगे, यहाँ पर 14, ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये कंडीशन कब होती है, ये संपाति के लिए जब अनंत हल होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास के थी, यहाँ पर के कर लीजिए, यहाँ से क्योंकि क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि हमने ऑप्शन किया था के। अब यहाँ से कहीं भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के बराबर 4 आएगा, या यहाँ से भी क्या 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ठीक है, या बाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी देखिए आपने कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। अभी हमने आपको पहला जो सवाल बताया था, अगर हमने कहा था कि अनगिनत हल हो, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर होगी, आश्रित होगी। यही हमने आपको डिस्कस कराया था। ये डिपेंडेंट होगी जब यहाँ पर रेखा, एक रेखा हमारे पास ये रेखा ए बी है, दूसरी रेखा जस्ट इसके ऊपर हो। इसके लिए कंडीशन हमने आपको बताया था कि यहाँ पर A1 A2, यहाँ पर लिखा था B1/B2, यहाँ पर C1/C2। यही 2-3 नियम है छोटे छोटे, अगर आपने समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं सारे टायर 1 टायर 2 ये स्टेट और मार्क टेस्ट कराएंगे, इतना आपके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए करा कि 2 समीकरण देखिए परिच्छेद करें। अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया, जब रेखाएं एक दूसरे के परिच्छेद करता है तो केवल क्या ओनली वन सोल्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये भी क्या कह रहा है, कोई हल नहीं है। कोई हल न होने के लिए आप जानते हैं, या इसको बाई ऑप्शन से कर लीजिए, के स्थान पे ऐसा रखिए कि ये इसके बराबर हो जाए। यहाँ पर x और y कोफिशिएंट आपस में रेशियो बराबर हो। ठीक है, तो 10 रखेंगे,
देखिए 10 रखेंगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए इसका x कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा 2, ये बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म देखिए बराबर नहीं है, क्योंकि ये -3 मिलेगा, ये क्या होगा जब इसको डिवाइड किसी यहाँ पर क्या होगा 7 मिलेगा। ये ऐसा कर सकते हैं, ये a1/a2 यहाँ पर b1/b2 आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर c1/c2 बराबर है भी नहीं, इसलिए हमने क्या रखा भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, यह फार्मूला हमने डिस्कस कराया है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जब भी अद्वितीय हल हो तो यहाँ पर क्या अभी आपको डिस्कस कराया कि ये रेखाएं क्या होती हैं, अविरोधी होती हैं, अर्थात ये दूसरे के विरोध नहीं करेंगी, तुरंत कहीं न कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगी, अर्थात ये प्रतिच्छेद करेंगी। इस सवाल का क्या होगा, अद्वितीय हल होने के लिए, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए ये रेखाएं क्या होंगी, अविरोधी होंगी, अर्थात विरोध नहीं करेंगी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर सेम वही है, आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो कोई गलती करने के चांस कम बनेगी। देखिए आप यह कारक एक दूसरे के क्या है, निश्चित बिंदु पे पड़े, वही है सेम। यहाँ पर एक रेखाएं एक निश्चित बिंदु पे जब परिच्छेद करती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, ओनली वन सोल्यूशन होता है, अभी आपको मैंने डिस्कस करा दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर करा कि समीकरण युग्म का निकाय समपाती हो, समपाती के लिए हमने आपको डिस्कस करा भी दिया। समपाती के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, अनगिनत हल होते हैं। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, जब रेखाएं क्या हो यहाँ पर यूनिक हो तो यहाँ पर ओनली वन सोल्यूशन। अब जब रेखाएं क्या हो एक दूसरे के समांतर हो, यहाँ पर कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा कि संपाती होने के लिए कंसेप्ट आपने सीख लिया, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना फटाफट सवाल करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जब भी रेखाएं क्या हो यहाँ पर संगत हो, ठीक है, संगत में कंसिस्टेंट हो यहाँ पर, तो रेखाएं क्या होनी चाहिए, इसको भी नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। या तो रेखाएं क्या होगी, जब भी रेखाएं क्या हो ये संगत हो। यहाँ देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं, एक संगत होता है, एक असंगत होता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संगत, यहाँ पर संगत की बात करें तो क्या होगा, वे रेखाएं क्या होंगी, वे प्रतिच्छेदी भी होंगी, और दोस्तों क्या ये संपाती होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, जब रेखाएं क्या होंगे एक दूसरे के यहाँ पर क्या हो, प्रतिच्छेदी हो, यहाँ पर या कंडीशन क्या हो, यहाँ पर क्या या कंडीशन हो, या अनंत इनफाइनाइट यहाँ पर हल हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी समांतर के लिए जब संगत हो, ठीक है। लेकिन जब असंगत पूछे, इनकंसिस्टेंट पूछे, तो रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती है, समांतर होती है। इसको भी नोट डाउन करिए, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, ये आपके पास पैरेलल होगी, ठीक है। पर कंसेप्ट यही आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी आपने डिस्कस कर लिया था, जब रेखाएं एक दूसरे रेखा पे क्या डिपेंडेंट हो, एक आश्रित हो, तो ऐसी रेखाएं के लिए क्या होता है, अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये तो आसान है, करा एक्स अक्ष के किस बिंदु पर काटता है, तो एक्स अक्ष पे जो काटेगा तो y इक्वल टू आप यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 0, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू क्या करेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर आपको मिल जाएगा 2x माइनस क्या होगा 6, तो x बराबर क्या होगा 3 मिल जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे, पहले x का मान लेते हैं, उसके बाद y का, तो यहाँ पर 3, 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए देखिए ये तो आसान है, ये देखिए आसान इसलिए आप यहाँ पर देखिए जो x का कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से और y कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट आपस में बराबर आएंगे, नहीं आएंगे। जो रेशियो कभी बराबर नहीं आएगा, अनुपात कभी बराबर नहीं होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे 0 सोल्यूशन, अर्थात नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए ये तो आसान, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसमें आसान है, केवल डायरेक्टली बाई ऑप्शन से रखिए। 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर निश्चित शुल्क आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर प्रति किलोमीटर यहाँ पर आपको निकालना है, वह कर सकते हैं। यहाँ पर दूरी क्या होगी, यहाँ पर उसकी दर क्या होगी, सॉरी यहाँ पर तो हम मान लेते हैं ये x है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या इसकी जो दर क्या y है, तो दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए तो x ये चलता है प्लस यहाँ पर 60 किमी की यात्रा टोटल करेगा, यहाँ पर 60 क्या होगा y, इसकी वैल्यू क्या दी गई, ये 960, ठीक है। पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या करता है, वह चलता है x, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, ये चलता है क्या 80, यहाँ पर जो किराया इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1200 क्या होगा, यहाँ पर 60, ठीक है। अब हम यहाँ से x y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसको हम घटाएंगे, क्या आएगा यहाँ पर
आपको 20y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो क्या होगा, ये आ जाएगा 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है, 15 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो ये इससे कट जाएगा तो 15, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 15 होगी। और दोस्तों यहाँ पर किसी में रख दीजिए तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 60 मिल जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 60 और 15, 60 और 15, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये भी बहुत ईजी सवाल है, कॉन्सेप्ट आपको फार्मूला याद है, ये समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देखिए, इधर से सारे मार्क टेस्ट भी चल रहे हैं, अब बीच भी हमने मार्क टेस्ट डिस्कस कराए हैं। देखिए कहा कि असंख्य हल हो, यहाँ पर असंख्य हल हो, आप कमेंट करिएगा, अर्थात इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो आपको बताना होगा यम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए सेम वही है, इसे कहा कोई हल नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, इसका भी हमने आपको दिखे सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। कोई हल नहीं हो तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल की। और यहाँ पर ये कुछ एरर है तो यहाँ पर आप सवाल का जवाब दे नहीं पाएंगे, चलिए आप माइनस कर दे रहे हैं, कोई प्लस कर दीजिए, क्योंकि मुझे तो कहाँ क्या निकालना, कोई हल निकालने के लिए क्या चाहिए, यक्स और यस। चलिए यहाँ ऐसे लगा भी सकते हैं। देखिए आपको चाहिए क्या, यहाँ पर चाहिए यक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर दूसरे समीकरण का यहाँ पर यक्स कोफिशिएंट का रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस क्या होगा, -27 और क्या होगा, माइनस एम के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आया वो सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, अब यहाँ किससे कटाएंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 से कटाइए। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, कितना हो जाएगा 7, 9 क्या हो जाएगा, 9 से कटाए 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 से कुछ कटेगा नहीं। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 बाई क्या होगा, टी होगा। इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। ये आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी आसान है, आपको निकालना है ए और बी का मान निकालना है। और दोस्तों उसके लिए कहा है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अनंत हल हो। तो आप जानते हैं जो यक्स कोफिशिएंट होगा, दूसरे समीकरण में यक्स कोफिशिएंट के रेशियो को आपस में इक्वल करेंगे, फिर y का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, ठीक है। पर निगेटिव साइन दोनों में तो आप डायरेक्टली प्लस लीजिए, ठीक है, या ले लीजिए कटा लीजिए, ठीक है। इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2b + 1 अपान क्या होगा 5b - 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ इसको कटाइए 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a - 1 बराबर क्या होगा 2a, यहाँ पर -8 आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू ये हो जाएगा a = 7 होना चाहिए। तो a = 7 यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर b का भी मान आपको b का भी मान निकालना होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1/2 यहाँ पर इसके साथ ले रहे हैं, 1/2 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहीं पर कर दे रहा हूँ 1/2 कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 4b + 2 = क्या होगा 5b - 1, ठीक है। अगर इधर लाएंगे तो क्या आएगा, ये आप जानते हैं, इधर आपको मिल जाएगा, आपको b बराबर क्या होगा 3 मिल जाएगा। तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, b बराबर 3, ये मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, b राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, अगर घुमाएगा तो ऐसे भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए बेस देखिए 2 है, तो इसको भी पहले बेस के पावर में हटाइए, ठीक है। पहले आपको जनरल इक्वेशन फाइंड करिए, समीकरण फाइंड करिए। देखिए 2 के पावर x प्लस कह सकते हैं y, इसको कह सकते हैं 2 के पावर हम जानते हैं 16 का 16 का 2 पावर 4, यहाँ पर इतना ले सकते हैं। अब हम पावर देखिए बेस नीचे का जब बराबर है तो हम यहाँ पर एक समीकरण मुझे मिल जाएगा x + y, यहाँ पर x + y = 4 मिलेगा। अगर यहाँ से कंपेयर कीजिए क्या ले सकते हैं, इसको कर दीजिए, यहाँ पर 64 है तो इसको ले सकते हैं 2 के पावर कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 6 ले सकते हैं। 2 के पावर यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ x माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा y = के 2 के पावर 1। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिए आपको मिल जाएगा 6x माइनस क्या मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6y बराबर 1, ठीक है। यहाँ से देखिए आप पूछ रहा है क्या होगा, यहाँ से देखिए यहीं पर आप क्या करेंगे, देखिए x कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका कोफिशिएंट इसमें क्या है 6 है, ये देखिए डज नॉट इक्वल टू क्या है y कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर क्या -6 है। यही जब आपस में बराबर नहीं हुआ तो कहेंगे अद्वितीय हल है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा,
ये राइट आंसर होगा। ठीक है फिर ऐसे भी आपको थोड़ा घुमाएगा तो यहाँ पर पहले इसको फॉर्म में, क्योंकि हम कंपेयर का पढ़ सकते थे जब जनरल इक्वेशन दिया, जनरल इक्वेशन नहीं दिया तो हमने इसको पावर के रूप में आपको ऐसा दिया रहेगा कि वो बन जाए, जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है फिर आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, करा कि अनंत हल है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी आप जानते हैं। हम क्या करेंगे, जो यक्स कोफिशिएंट है यहाँ पर लिखिए 3, इसका 2a कोफिशिएंट क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, दूसरे समीकरण में यहाँ पर क्या होगा -2 अपान क्या होगा a प्लस क्या होगा a माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आपको रिलेशन मिलेगा तो दोस्तों वो सवाल का क्या होगा, वो आंसर होगा। ठीक है फिर अब कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा। और इसे क्या होगा, इस सवाल का उत्तर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर देख लीजिएगा सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। अगर ये यहाँ से और साथ साथ क्या ये वाला भी ले सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर 48 था और यहाँ पे 8/48 वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए इस सवाल का कारण कोई हल नहीं है, अर्थात नो सोल्यूशन है। तो आप जानते हैं कुछ जो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर वैल्यू किसके बराबर होगी, ये अपान 5 इक्वल टू किसके बराबर करना होगा, के अपान क्या होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर के की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -14 अपान 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। दोस्तों बस इतना इस चैप्टर से इतना पढ़ के जाइएगा तो निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, करा के क्या मान के लिए कोई क्या संभव हल नहीं है दोस्तों, सेम वही है। जब हल ना हो तो हम जानते हैं नो सोल्यूशन है, तो हम जानते हैं कि जो यक्स कोफिशिएंट होगा ये इसके कोफिशिएंट के रेशियो का आपस में इक्वल होगा ये, तो यहाँ पर कर दीजिए इक्वल। यहाँ पर या बाई ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं बिना ऑप्शन करता हूँ। 4 अपान क्या होगा, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू क्या होगा 3 अपान क्या होगा यहाँ पर -k। ठीक है, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको यहाँ से के बराबर क्या मिल जाएगा, आपको -4 क्या हो जाएगा, यह आपको कटा दिए। यहाँ पर चलिए ये कटाइए, मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर के बराबर क्या होगा -30 बाई क्या होगा 4 होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई आसानी से कर सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पर कर लीजिएगा। तो इस सवाल का आंसर माइनस में आएगा 7.5 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मेरे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। दोस्तों इस तरह हम चैप्टर वाइज डिस्कस कराएंगे। कमेंट करिएगा आपको ये चैप्टर वाइज बेटर है कि मैं मॉक टेस्ट कराऊं फुल पेपर का। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। जय हिंद दोस्तों।